नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे चैनल रुद्रमणि पर। साथियों आज के हम इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत के महात्म्य को बताएंगे। यह महात्म्य मोक्षदा एकादशी का है जो कि 25 दिसंबर 2020 को आ रही है, दिन शुक्रवार को। यह एकादशी इस वर्ष के अंतिम एकादशी है और आपको बता दूं कि मोक्षदा एकादशी का अर्थ ही है मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषा से किया जाने वाला एकादशी व्रत। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, अगहन महीने में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज अर्जुन से कहा था, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। तो आपको बताऊं कि जो अगहन महीना है ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और इसमें भी एकादशी की व्रत की जाए और एकादशी का व्रत आ जाए तो ये कितना पुण्यदायी और कितना महत्वपूर्ण तिथि हम लोगों के जीवन के लिए हो सकता है, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता। साथियों ये एकादशी व्रत जिन लोगों को भी करना है वे कर सकते हैं। यह शुक्रवार के दिन 25 दिसंबर को है। इसका व्रत का शुरुआत जो होगा वो 24 दिसंबर को होगा और व्रत का जो अंत होगा जिसे हम पढ़ना कहते हैं वो 26 दिसंबर को होने वाला है। तो बाकी जिस एकादशी में जिस प्रकार से व्रत किया जाता है उस प्रकार से किया जाना चाहिए। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करने की विधान है। ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र से आप भगवान का खोडोपचार या पंचोपचार या रजोपचार, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिनकी जैसी इच्छाएं हैं, भगवान के प्रति जिनका जैसा प्रेम है, भाव है, भक्ति है, उस प्रकार से आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपको तो पता है कि एकादशी के दिन आप कुछ भी नहीं तो भगवान श्री हरि पर एक तुलसी पत्र भी अर्पण करने चाहिए, लेकिन तोड़ करके नहीं, एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको वृक्ष के नीचे से एक पत्ते उठाने चाहिए और भगवान पर उसको धो करके शुद्ध जल से आपको अर्पण करने चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत की कथा भी सुनाऊंगा। फिर रात्रि जागरण का भी विधान है। लोभ मोह आदि त्याग देने चाहिए, वासना से भी दूर रहने चाहिए। आपको बताऊं कि विकारों को संयम करके ही व्रत को करना चाहिए, ये काफी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। चलिए आपको बताऊं कि धर्मराज युधिष्ठिर से जब भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, यह किस प्रकार से किया जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण जिस प्रकार बताते हैं वे मैं पद्म पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार आपको बता रहा हूँ। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी क्या विधि है, कृपया कर वह सब मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इन दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, सावधान होकर के। गोकुल नाम के नगर में एक बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण का मेरा जो शरीर जल रहा है, इसका कोई आप समाधान बताएं। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मुख
मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। वहां जाकर के आपको उनसे दंडवत ये बातें बतानी चाहिए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपास कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में अब सभी कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चिंतन में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता के नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह वैकुंठ को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत के से बढ़कर मोक्ष देने वाला और दूसरा कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। साथियों, आपने जैसा कि सुना कथा में कि यह व्रत की कथा सिर्फ कथा श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम सभी को इस दिन, एकादशी वाले दिन, व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए, ताकि वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो सके। कुछ ना हो सके तो दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करे, भगवान का चिंतन करे, अपने मन में उनकी तस्वीर लाए, जिसकी वजह से आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथियों, इस दिन गीता जयंती भी है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जी का जन्म हुआ था। अर्जुन से श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश गीता जयंती को ही दिया था। जिस दिन गीता का जन्म हुआ वो गीता जयंती था और उस दिन एकादशी था, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये दोनों महासंयोग एक ही दिन आता है। तो इस दिन आप चाहे तो घर में गीता, यदि आपके घर में नहीं है तो भागवत गीता आपको खरीद के लाना चाहिए, लाल वस्त्र में उसको लपेट करके उसका पंचोपचार पूजन करके आपको रखनी चाहिए, और हो सके तो उसके एक भी श्लोक अपने जीवन में अवश्य उतारे, उसका अध्ययन करें। माना जाता है कि जो गीता का अध्ययन करता है, जो अपने घर में गीता रखते हैं, उनके 9 ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी ऐसा ग्रह हो जो कुंडली में प्रतिकूल परिणाम दे रहा हो, तो आपको बहुत सारे विद्वान अलग अलग उपाय बता रहे हैं, उन सबको आप छोड़ दीजिए और गीता को अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये यकीन मानिए, मेरा यह अनुभव कहता है। तो आपको ये अवश्य उपाय करनी चाहिए। इसी दिन से आपको गीता का अध्ययन शुरू करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां रह जाएंगी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का उद्धार किया, उसी प्रकार से आपके जीवन का भी वो अवश्य ही उद्धार करेंगे। इसी आशा के साथ इजाजत चाहूंगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।